Hello learners, I'm Nida, your educator, and welcome back to the channel Economics at Ease. इसमें लास्ट क्लास में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का स्टार्टिंग किया था चैप्टर का, जिसमें डिफरेंस बिटवीन पढ़ा था हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन सर्कुलर फ्लो दो सेक्टर इकोनॉमी में कैसा होता है उसका डायग्राम देखा था, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। ओके, फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के हमने थ्री फेजेस देखे थे या स्टेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, जिसे हम कहते हैं जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। आई होप वो आपको काफी क्लियर हो गया होगा। और आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट उसकी हेडिंग स्टॉक एंड फ्लो। ओके, तो स्टॉक का मतलब आपने जो चीज पहले से जमा है या एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम पे होता है, दैट इज द स्टॉक। और फ्लो क्या है? जो चीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम चलता रहता है, ठीक है। तो स्टॉक का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये कॉन्सेप्ट हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही लेते हैं। सम ऑफ द मैक्रो वेरिएबल्स रिलेट टू स्टॉक व्हाइल अदर्स रिलेट टू फ्लो। अब कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, ओके, वो क्या होते हैं आपके वेरिएबल्स? सिंपली हम कहेंगे क्या वेरिएबल्स? अगर इन सिंपल टर्म्स कहेंगे, जो भी इकोनॉमिक में कोई भी चीज जो कि मेजर हो या चेंज हो अकॉर्डिंग टू टाइम, उसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम स्टडी करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि आपका स्टॉक में हम उसको रखते हैं और कुछ को हम फ्लो में रखते हैं। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। ओके, सो अब क्या क्या चीजें करते हैं डिटेल में हम इसको देखते हैं। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग सो दैट वेरिएबल्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्टॉक और फ्लो। तो पहला क्या है? स्टॉक। स्टॉक बेसिकली क्या है? स्टॉक वेरिएबल refers टू दैट वेरिएबल which is measured at a particular point of time। कोई भी चीज जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग ही हम उसको जो है स्टडी करेंगे, वो मेजर की जाएगी, उससे हम स्टॉक पे रखेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 31 जनवरी 2025, यानी कि एग्जैक्टली उस डेट पे कितना स्टॉक हमारे गोडाउन में था। ठीक है, या मैं कहूँ मेरे पास वेल्थ कितनी है एज ऑन, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि 31 जो है मार्च। ओके, और डेट मेंशन कर दी 2025, मेरे पास कितनी वेल्थ है, मेरे मेरे पास कितना कैपिटल है, या मनी सप्लाई उस वक्त कंट्री में कितनी थी। तो एग्जैक्टली एक डेट हम बता रहे हैं ना, अभी का मतलब। ठीक है, राइट नाउ जो मेंशन करें उसको हम कहते हैं स्टॉक। जो अभी की बात करें जिसमें एक डेट, पर्टिकुलर डेट मेंशन होता है, तो उसमें देखिए लिखा भी है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज अ स्टॉक। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? दैट इज जैसे हमने कहा एग्जाम्पल का पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन, एक पर्टिकुलर डेट बता दिया एज ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, तो हम उस पर्टिकुलर डेट पे मांग रहे हैं कि पॉपुलेशन इंडिया की कितनी थी, वेल्थ उस पर्टिकुलर डेट पे कितनी थी। तो दैट इज नोन एज द स्टॉक। ठीक है, फ्लो का मतलब क्या हुआ? जो चीज एक आपकी मेजर हो रही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब वीक के बेसिस पे, वीकली बेसिस हो सकता है आपका, पूरा ईयर हो सकता है, मंथ हो सकता है, दैट इज नोन एज द फ्लो। अब इसको लिखेंगे कैसे? फ्लो वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम नहीं है उसका, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक में क्या है? एक फिक्स्ड टाइम, राइट। देन फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। ड्यूरिंग मतलब पूरे मंथ में प्रोडक्शन, राइट। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं एज ऑन जनवरी, फॉर एग्जाम्पल 31 जनवरी 2025, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम? द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, यानी कि पूरे मंथ में जनवरी कितना प्रोडक्शन हुआ, तो ये फ्लो हो जाए। द बर्थ रेट इन द ईयर। ठीक है, द बर्थ रेट इन द ईयर यानी कि पूरे साल बर्थ रेट कितना हुआ। नेशनल इनकम इन द ईयर 2024, यहाँ पे कोई हम स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसको स्टॉक नहीं मानेंगे। ठीक है, फ्लो का मतलब ही हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी इसका डिफरेंस बिटवीन जब आप पढ़ेंगे ना तो ज्यादा और क्लैरिटी आ जाएगी। और इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, आपको उसमें सेलेक्ट करना पड़ता है व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो। गॉट इट? और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द पीरियड ऑफ टाइम कुड बी अ डे, मैंने आपको पहले बताया था, इट कैन बी डे, इट कैन बी अ वीक, अ ईयर, मंथ्स। ओके, इट मींस फ्लो वेरिएबल आर टाइम डायमेंशनल। तो हम एक डिफरेंस एक और आ गया स्टॉक का। पहले तो ये स्टॉक का डिफरेंस था, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, और ये क्या होता है? इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड, हमने एग्जाम्पल्स दे दिए। यहाँ पे हमने ले लिया नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल एग्जाम्पल में। फ्लो में हमने ले लिया बर्थ रेट इन द ईयर 2024 और नेशनल इनकम इन द ईयर 2025, फ्लो वेरिएबल्स। थर्ड, इसका डिफरेंस हमने क्या कर लिया? दैट इज, ये क्या होता है? इसका टाइम डायमेंशनल होते हैं, एंड दीज आर नॉट
टाइम डायमेंशनल, ओके, दे डोंट हैव अ टाइम डायमेंशन। और ये क्या होता है, ये आपका स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, दैट इज आपका जो स्टॉक वाला है वो फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, एक फिक्स्ड पर्टिकुलर डेट आपकी फिक्स्ड उसमें बताएगा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और इसमें क्या है, आपका डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, दैट इज कैन बी चेंज्ड। ठीक है, तो यही सब चीजें भी डिफरेंस में पड़ेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया टैंक बना दिया है, तो ये क्या स्टोर हो गया ना इसमें, दैट इज स्टॉक ऑफ वाटर इन अ टैंक। ठीक है, फ्लो क्या हो गया, ये बह रहा है, ओके, एक पीरियड टाइम, फॉर अ टाइम पीरियड विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज द फ्लो। सो एग्जाम्पल्स ऑफ बेटर क्लैरिटी, यहाँ पे क्या है, the amount of water in a tank is the quantity of water in the tank at a given period point of time. On the other hand, water flowing from the tank through a tap is a flow of water being added to the tank per unit of time. वही सेम चीज है, जो आपके पास स्टोर है, जो आपके पास फिक्स्ड है, वो आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। जो आपका चेंज होता रहता है, फ्लो होता रह रहा है, एक आपका मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है ये चीज। ओके, तो इसको हम कहेंगे, ये है आपका टाइम डायमेंशनल। ओके, तो ये आपका हो गया फ्लो कॉन्सेप्ट। द टोटल नंबर ऑफ हाउसेज एज ऑन 31 दिसंबर 2024, यानी कि एक पर्टिकुलर डेट यहाँ पे मेंशन कर दी है। ओके, तो हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे स्टॉक कॉन्सेप्ट। व्हाइल द नंबर ऑफ हाउसेज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 2024 इज अ फ्लो वेरिएबल। आई होप ये काफी क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में बुक से पढ़ लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। ओके, अब दोनों का म्यूचुअल डिपेंडेंस क्या है, बोथ स्टॉक एंड फ्लो इम्पैक्ट ईच अदर, ऑफ कोर्स दोनों एक दूसरे पे ही इम्पैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन फ्लो ऑफ वाटर इनटू अ टैंक इंक्रीजेस द स्टॉक ऑफ वाटर इन द टैंक। अगर हम इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ वाटर इनटू अ टैंक करेंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसका स्टॉक भी इंक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली फ्लो ऑफ वाटर आउट ऑफ द टैंक, जब हम बाहर इसका पानी जितना करेगा तो डिपेंड्स ऑन द स्टॉक ऑफ वाटर इन द टैंक। तो सिमिलरली दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी भी दिखा रहे हैं। दस देयर इज अ म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन द स्टॉक एंड फ्लो। जितना भरेंगे तो उतना स्टॉक बढ़ेगा, फ्लो जितना करेंगे, जितना बहाएंगे उतना स्टॉक कम होगा। तो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। नाउ लेट्स डू द डिफरेंस बिटवीन बेसिस स्टॉक एंड फ्लो। का डिफरेंस है, स्टॉक आपको मैंने पहले बता दिया, दैट इज एक पर्टिकुलर डेट मेंशन होगी। अभी क्या है, अभी पे आप ज्यादा उसको स्ट्रेस करो, ठीक है, अभी की बात के बारे में हम करेंगे, वहां पे स्टॉक होगा, और जहां पे हम पूरा टाइम पीरियड ले लेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज द फ्लो। तो मीनिंग हो गया, स्टॉक वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जहां पे भी कोई टाइम मेंशन कर देना तो वहां पे क्या होगा, स्टॉक होगा। सिंपल एक लैंग्वेज में दिमाग में रखना, कोई इस पे एग्जाम्पल्स आते जरूर है, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, इस पे आता जरूर है क्वेश्चन। फ्लो वेरिएबल रिफर्स टू द वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मैं ये सब बता चुकी हूँ, बस इसको कैसे अब आप लिखेंगे, अब आपको ये बुकिश लैंग्वेज देखनी पड़ेगी। टाइम डायमेंशन, इसमें क्या होता है, टाइम डायमेंशन नहीं होता है। और फ्लो में क्या होता है, टाइम डायमेंशन होता है। ओके, इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, इट हैज अ टाइम डायमेंशन एज इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट अब बता दिया था, स्टैटिक है, स्टैटिक मीन्स फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, एंड इट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, दैट इज इट जस्ट कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट इसमें क्या है आपका, नाउ एग्जाम्पल्स पहले ही मैं बता चुकी हूँ, बस एक आपको और थॉरली थोड़ा सा रिवाइज हो जाए एक बार फिर से। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31st, टाइम मेंशन कर दिया ना उन्होंने कि एक फिक्स टाइप डेट पे आपको बता रहे, तो इससे स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग 2024, आपका अगेन ये फ्लो कॉन्सेप्ट। टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली, ठीक है, देन मारुति कार्स मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग। ओके, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, एक बार आप देख लेना। मनी सप्लाई, मनी इन सर्कुलेशन, ओके, एंड एक्सपेंडिचर और ट्रांजेक्शंस इन मनी, नेशनल वेल्थ, नेशनल इनकम, देन क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड एंड क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड। ओके, तो यही आपका जो था स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल के एग्जांपल्स में, दो तीन कोई भी एग्जांपल्स बस आप याद कर लिएगा, ताकि कभी डिफरेंस बिटवीन आए तो देन यू कैन आल्सो मेंशन द एग्जांपल्स आल्सो। ओके, then now next we move to the next part, that is very important, types of circular flow। अच्छा, सर्कुलर फ्लो में जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने क्या, दैट इज हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं फर्म्स को, राइट, यही तो मैंने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज इट इज अ टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी, जहां पे सिर्फ हम हाउस होल्ड और फर्म्स को लेके चलेंगे, राइट। यूं तो इकोनॉमी में फोर होते हैं सेक्टर्स, वो अभी हम आगे रीड करेंगे, बट अभी आपको एज अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर जो हम रीड कर रहे हैं उसमें क्या है, हाउस होल्ड और फर्म्स के बारे में खाली हम पढ़ रहे हैं, बाकी दो सेक्टर्स को इग्नोर कर रहे हैं, राइट।
तो हाउस होल्ड ने क्या किया, अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी फर्म्स को, और फर्म्स ने क्या किया उसके बदले में इनको क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज भी दी। ठीक है ना, पैसा भी वो पे भी करेंगे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, दो तरह के सर्कुलर फ्लो पढ़ रहे हैं, दैट इज द रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ओके, तो अब पहले हम पढ़ते हैं रियल फ्लो के बारे में। रियल फ्लो बेसिकली एक छोटे सा आपको लेमन लैंग्वेज में अगर एक्सप्लेन करें तो रियल फ्लो का मतलब क्या होता है, सिर्फ हम इसमें रियल फ्लो में कंसिडर करते हैं सर्विसेज के बारे में, फैक्टर सर्विसेज दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो उसमें अगर हम समझें इस तरह के, हाउस होल्ड ने क्या किया, अपनी फैक्टर सर्विसेज दी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, जिसको दी, फर्म्स को दी। और फर्म्स ने इन चीजों के बदले में, मतलब मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना है, फर्म्स ने क्या किया, फर्म्स ने इन रिटर्न हमको जो है गुड्स एंड सर्विसेज के बिहाफ पे क्या किया, हमें चीजें प्रोवाइड करी, प्रोडक्शन जो भी करा वो हमें चीजें प्रोवाइड करी। ठीक है, रियल फ्लो में मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है। ठीक है, नाउ अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बुक में कैसे दिया है। रियल फ्लो refers to the flow of factor services from household to firms and the corresponding flow of goods and services from firms to household, यानी कि जो भी उन्होंने हमारी सर्विसेज ली, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की, हाउस होल्ड से फर्म मिली, फर्म प्रोड्यूसर है, और उसने जो भी सर्विसेज हमसे ली, अब उसके बिहाफ पे वो हमें बना के जो भी अपनी गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, फर्नीचर है या आपका जो है स्टेशनरी है या आपका कोई भी बिल्डिंग है, कुछ भी बना के दे रहा है, तो वो सर्विसेज दे रहा है ना। तो सर्विसेज के बदले में जब सर्विसेज देता है हम उसे कहते हैं रियल फ्लो, राइट। और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज द फिजिकल फ्लो, जिसमें क्या है, आपके दो सेक्टर इकोनॉमी का जो है चल रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और मनी जो है उसमें हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन दिस कि रियल फ्लो में मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सिर्फ फैक्टर्स का, गुड्स एंड सर्विसेज का ही इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अब इसको डिटेल में ऐसे ही पढ़ ले हम, दैट इज as seen in the diagram, household provide factor services to the firms, which in turn provide goods and services to them as a reward for their productive services. It is also known as physical flow. There is only exchange of goods and services between the two sectors. हमने कहा ना two sectors पे हम focus करेंगे, household और firms, और जो आपका government और rest of the world है उसको हम जो है इग्नोर करेंगे। ओके, दो सेक्टर्स, हम सिर्फ टू सेक्टर्स इकोनॉमी यहाँ पे स्टडी करें, इट इज हाउस होल्ड एंड फर्म, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मनी, यानी कि मनी का कोई भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है। The real flow determines the magnitude of the growth process in an economy. For example, when more factor services are offered to the firms, then volume of production will be more and it speeds up the process of economic growth. तो रियल फ्लो में क्या है, इट इज, बस दो तीन चीजें हमें याद रखनी है, दैट इज द रियल फ्लो, it is also known as physical flow. Second thing is this, that is the, it is a part in which the household, okay, provide the goods and services to the firms, and in return the firms, you can say, provide goods and services as a reward for their productive services। ठीक है, तो household और firms के बीच में जो factor services का exchange हो रहा है, goods and services का, without any involvement of money, okay, that is known as the real। बस यही है, और कुछ इसमें कॉन्सेप्ट अलग से नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, मनी फ्लो। मनी फ्लो का क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ मनी का इन्वॉल्वमेंट रखेंगे। ओके, मनी फ्लो रिफर्स टू अ फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स। अब हम क्या करें, यहाँ पे क्या है, स्टार्ट करा हमने, रिफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर को पेमेंट्स हम कैसे करते हैं, लेबर को रेंट देंगे, सॉरी, लैंड को रेंट दिया हमने, लेबर को वेजेस दिए, कैपिटल को इंटरेस्ट दिया और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया। तो ये स्टार्ट क्या हुआ आपका, फर्म्स ने मेक किया फैक्टर पेमेंट्स। और फैक्टर पेमेंट्स हम कैसे करेंगे, मनी के थ्रू करेंगे। तो मनी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, फर्म ने दिया हाउस होल्ड को फॉर द फैक्टर सर्विसेज एंड corresponding flow of consumption expenditure from household to firms for the purchase of goods and services produced by the firm। फर्म ने पैसा दिया हमें इन हाउस होल्ड को इस फॉर्म में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और हाउस होल्ड ने क्या किया, वो खर्च करा, दैट इज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया ऑन गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन किया इन लोगों ने उसी पे हमने खर्च कर दिया, इसका मतलब जितना भी पैसा इसने हमको दिया फर्म ने हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड ने उतना ही खर्च कर दिया फर्म पे। ओके, बस यही है इसका मीनिंग और कुछ नहीं है।
As seen in the diagram, firms make factor payments to household for the factor services, and household spend this income on the purchase of goods and services produced by the firms. It is also known as nominal flow. इसको हम कहते थे physical flow, right? Real flow is also known as physical flow, and money flow is also known as nominal flow, right? It involves an exchange of money between the two sectors. इसमें भी वही दो सेक्टर्स के बारे में ही खाली हम पढ़ेंगे पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, राइट? नाउ डिफरेंस बिटवीन उसको हम जल्दी से रीड कर लेते हैं, क्योंकि जो मैंने समझाया है वही सब चीजें अब कैसे डिफरेंस बिटवीन में आती हैं। एंड प्लीज इस चैप्टर में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसी पे ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यही सब टॉपिक्स जो आपको पढ़ाए गए हैं। डिफरेंस बिटवीन जरूर आता है। On the basis of this meaning, difference between real flow and money flow. It is the flow of goods and services between firms and household. Flow of goods and services होता है real flow में, और इसके just opposite क्या होगा कि flow of money between firms and household. पहले में क्या है कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर हो रहा है यानी कि मनी यहाँ पे क्या है आपका नहीं आएगा, तो वो रियल फ्लो हो जाएगा। जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा वो मनी फ्लो हो जाएगा, और उसको हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। काइंड ऑफ एक्सचेंज, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको पहले बता दिया कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे होती है हाउस होल्ड से फर्म्स में एंड फर्म से हाउस होल्ड पे। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, डिफिकल्टी इन एक्सचेंज। अब देखो जब तक हमारे यहाँ बाटा सिस्टम था तो डिफिकल्टी बहुत होती थी एक्सचेंज में। ओके, क्योंकि 1 किलो राइस है और मान लिए आपका 5 किलो शक्कर है, तो वो एक्सचेंज करना मुश्किल होता था। या आपके कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते थे जो बहुत ही पेरिशेबल होते थे ना, बहुत जल्दी खराब भी हो जाते थे। तो बाटा सिस्टम में ये सब बहुत प्रॉब्लम्स थी, उसके ड्रॉबैक्स थे, और उन सबको खत्म करने के लिए मनी का जब से इन्वॉल्वमेंट हुआ तो वी कैन इजिली मेजर द वैल्यू। ओके, तो डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, तो अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज को ही खाली एक्सचेंज करेंगे तो उसमें क्या होता है, डिफिकल्टी होती है मेजर करने में। ओके, देयर मे बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज। यहाँ पे क्या होगा, देयर इज नो सच डिफिकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो, क्योंकि हम उसके बदले में उनके बिहाफ पे ही हम लेबर के जो वेजेस चार्ज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको पे करें, तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। देन ऑल्टरनेटिव नेम मैंने आपको पहले बता दिया, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो एंड इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। ना फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे थे, दैट इज देयर आर फोर सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, कि आपका हाउस होल्ड है। ओके, देन आपका क्या है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर दैट इज द फर्म्स, एंड थर्ड इज द गवर्नमेंट सेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर के लिए, एंड लास्ट इज द फॉरेन सेक्टर दैट इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स करते हैं। बट इन दिस चैप्टर वी विल ओनली, इन दिस चैप्टर क्या बल्कि इन दिस बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स हम खाली फोकस करेंगे हाउस होल्ड सेक्टर पे और प्रोड्यूसिंग सेक्टर दैट इज फर्म्स पे। ओके, और now, let's study household sector. It includes consumer of goods and services and the owners of factors of production. तो household क्या है, हम ही consumers हैं, हम ही कंज्यूम करते हैं जो भी सामान हमारे ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर बनाता है, फर्म्स बनाता है, तो हम कंज्यूमर भी हैं और एट द सेम टाइम हम ओनर भी हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। हमारे यहाँ सब सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है फर्म्स को, हमारे यहाँ से कोई जो है सर्विस भी दे रहा है और उसके बदले में उसको फर्म्स जो है पे कर रही है, उसके वेजेस दे रही हैं या कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके पैसा उसके बिहाफ पे, अगर हम उसको लैंड दे रहे हैं तो वो हमें रेंट दे रहा है, तो हम ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर भी हैं एट द सेम टाइम, एंड वी आर द कंज्यूमर्स आल्सो। दे सप्लाई फैक्टर्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर एंड रिसीव इनकम रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। ये आपको शुरू में भी मैंने बहुत बार बताया है, तो वही सेम चीज हाउस होल्ड सेक्टर अगर डिफाइन करने को आता है तो दिस इज द बेस्ट पार्ट कि 3 लाइन में आप आराम से इसको डिफाइन कर सकते हो। प्रोड्यूसिंग सेक्टर फर्म्स or firms. It includes all producing firms in the economy to produce goods and services. The firms hire factors of production from the household, and then in return, they also make the payment in the form of rent, wages, okay, interest and profit. तो ये हायर करते हैं एंड देन ये जो जितना भी सामान बनाते हैं, जितना भी प्रोडक्शन करते हैं, वो सब हाउस होल्ड कंज्यूम कर लेता है टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, एंड फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू मेक प्रॉफिट, राइट? ना गवर्नमेंट सेक्टर, इसे हम पढ़ लेंगे ताकि हमें पता होना चाहिए कि देयर आर 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी, बट वी आर गोइंग टू फोकस ओनली 2 सेक्टर्स, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर, दैट इज द फर्म्स। ठीक है, लेकिन मीनिंग तो पता होना चाहिए। इट्स एक्ट इन टू कैपेसिटीज एज अ वेलफेयर एजेंसी, और ऑब्वियस ही बात है कि जब गवर्नमेंट होगी तो हमारी वेलफेयर के लिए वर्क करेगी, में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, डिफेंस देखेगी, सर्विसेज और पब्लिक वेलफेयर सब कुछ देखेगी ना। तो
और फॉरेन सेक्टर क्या होता है? फॉरेन सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, यानी कि फॉरेन कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या हम इंपोर्ट कर रहे हैं. So that is known as all the transactions related to this sector is known as the foreign sector. It is involved in the export and import of goods and flow of capital between the domestic economy and other countries of the world. यानी कि हमारी जो इकोनॉमी में हो रहा है, इंपोर्ट कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं विद अदर कंट्रीज, वो होता है आपका फॉरेन सेक्टर. सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी. तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो खाली फोकस करेंगे टू सेक्टर इकोनॉमी पे. होती हैं फोर सेक्टर्स. देयर आर फोर सेक्टर्स इन इकोनॉमी. अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर इन इकोनॉमी, देन यू आर गोइंग टू आंसर देयर आर मेजर फोर सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, तो ये चारों आप मेंशन करेंगे, लेकिन अगर हम जो स्टडी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमी, दैट इज हाउस होल्ड एंड फर्म्स. और इसी को हम कहते हैं इट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी. क्लोज्ड इकोनॉमी क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है गवर्नमेंट का और फॉरेन सेक्टर का. गॉट इट? तो उसका रीजन भी पूछा जाता है कि वाई, कि अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, विच काइंड ऑफ इकोनॉमी वी आर फॉलोइंग, दैट इज द क्लोज्ड इकोनॉमी. और इसमें क्या होता है? So that is in which there is no government sector and foreign sector. This is known as a closed economy. कि बाहर के rest of the world से कोई भी हमारा relation नहीं है. A simple economy assumes the existence of only two sectors, that is household sector and firm sector. Households are the owners of the factors of production and consumers of the goods and services. यानी कि at the same time household दो चीजों की तरह एक्ट करेगा. एक तो ओनर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का और कंजम्पशन भी वही करेगा. फर्म्स क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू द हाउसहोल्ड. कोई दो ही सेक्टर खाली है. अब इसको और हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेंगे. यहाँ पे मीनिंग देखिए, क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी. क्लोज्ड इकोनॉमी जहाँ पे हमने पढ़ा है कि नो गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्वमेंट होगा. ओके, एंड ओपन इकोनॉमी, इसको जल्दी से रीड कर लेते हैं. इकोनॉमी विच हैज नो इकोनॉमिक रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. हाउएवर इन द करंट सिनेरियो देयर इज हार्डली एनी कंट्री व्हिच डज नॉट हैव एनी इकोनॉमिक रिलेशंस with other nations. The closed economy has three sector. Okay, it's household sector, producing sector, and government sector. That is does not have any foreign sector. तो ये मीनिंग ऐसे दिया हुआ है, लेकिन हमें मेन फोकस ये करना है कि बस जब हम पढ़ेंगे इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म में अपने, तो हमें सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी पे फोकस करना है. राइट? ओपन इकोनॉमी का यहाँ पे मीनिंग दिया गया है, उसको रीड कर लिएगा. इट इज एन इकोनॉमी विच हैज इकोनॉमिक रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि फॉरेन सेक्टर से इन्वॉल्वमेंट होता है. इन द करंट सिनेरियो ऑल द नेशंस हैव इकोनॉमिक रिलेशंस विद द अदर नेशंस. एन इकोनॉमी हैज फोर सेक्टर्स: हाउसहोल्ड, प्रोड्यूसिंग, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर. ओके, नाउ अब ये हमारा आ गया मेन इसमें. यस, नाउ इन ऑर्डर टू, मैंने नीचे का ये पार्ट छोड़ दिया था, प्लीज फिर से इसको एक बार देख लेते हैं. इन ऑर्डर टू मेक और एनालाइज एनालिसिस सिंपल वी टेक सम अजम्पशंस. अब हम जब टू सेक्टर फॉलो कर रहे हैं इकोनॉमी का, तो हम जो है ये अजम्पशंस रखते हैं. देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी. मैंने आपको ये बहुत बार चीज बताई है, सो जस्ट फोकस ऑन दिस. देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, हाउसहोल्ड और फर्म. इट मींस देयर इज नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर. राइट? दूसरा अजम्पशंस क्या है इनके, जो हम अज्यूम करते हैं? अगर आपसे पूछे जाए कि व्हाट आर द टू अजम्पशंस इन अ टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी, तो आप यही बताएंगे. हाउसहोल्ड सेक्टर सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म्स एंड द फर्म्स हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउसहोल्ड. यानी कि दो ही सेक्टर हैं, तो जाहिर सी बात है हम ही सप्लाई कर रहे हैं उनको सर्विसेज, फर्म्स को, और फर्म्स जो है हम ही से हायर कर रहे हैं. ठीक है ना? हम ही तो उनको प्रोवाइड करेंगे वो फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज. राइट? Firms produce goods and services and sell their entire output to the household. तो ये क्या assumption है कि firms ने जितना भी हमसे सर्विसेज ली थी उसके बिहाफ पे उन्होंने वो गुड्स एंड सर्विसेज हमें मतलब प्रोवाइड करी, प्रोडक्शन करा, और उसने अपना एंटायर जितना भी प्रोडक्शन था वो सेल कर दिया हाउस होल्ड को. ठीक है? नेक्स्ट इज हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम फॉर देयर सर्विसेज. ये तो जाहिर सी बात है, जब हम उनको सर्विसेज दे रहे हैं, लैंड, लेबर, एंटरप्राइज और कैपिटल, तो हमें बदले में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट वो प्रोवाइड कर रहे हैं. स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस. जो भी हमें इनकम मिलती है हम वो सेव नहीं करते हैं, हम वो पूरा पैसा खर्च कर देते हैं उस पे, कंजम्पशन पे, जो कि प्रोडक्शन किसने किया? फर्म्स ने किया. जो भी प्रोड्यूस करा है हम उस पर पूरा खर्च कर रहे हैं. देयर इज नो सेविंग. लेकिन लास्ट पॉइंट आ भी गया, देर आर नो सेविंग इन द इकोनॉमी, नीदर द हाउस होल्ड सेव फ्रॉम देयर इनकम्स नॉट द फर्म सेव फ्रॉम देयर प्रॉफिट्स. तो टू सेक्टर इकोनॉमी में यही सब चीजें, कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने अजम्पशंस, मतलब हमें सोच के चलना है कि ये सब चीजें ऐसे होंगी, यहाँ पे फॉलो करेंगे. नाउ द सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द एग्जांपल. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस
डायग्राम। ओके, नाउ पहला क्या है हमारा, दैट इज टू सेक्टर है, मैं आपको पहले बताया था, दैट इज हाउस होल्ड एंड फर्म्स। ठीक है, तो अब हाउस होल्ड क्या करती है, हाउस होल्ड आपका सबसे पहले क्या करती है, अपने लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्राइज दैट इज फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है फर्म्स को। तो ये फर्स्ट लूप हमारा स्टार्ट हो रहा है। अभी ये सब चीजें डिटेल में आपको साइड में ये लिखी हुई मिल रही है, मैं अब समझा रही हूँ। हाउस होल्ड ने क्या किया, अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी, ओके, फर्म्स को। फर्म्स ने क्या किया, उसके बिहाफ पे, जो हमने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, उसके बिहाफ पे उसने क्या किया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। ओके, लेकिन अभी हमें क्या बताना है, हमें वो रियल फ्लो और वो वाला भी जो है कॉन्सेप्ट रखना है, राइट। तो हाउस होल्ड ने क्या किया, पहले लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज लिया, फैक्टर सर्विसेज ली, उसके बदले में उसने हमें क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज दी। ओके, उसके बदले में उसने जब प्रोडक्शन करा तो हमें गुड्स एंड सर्विसेज दी, किसको दी, हाउस होल्ड की दी। अब हाउस होल्ड ने क्या किया, उसको कंज्यूम भी करना होगा, लेकिन फर्म्स ने क्या किया, हमें इस गुड्स एंड सर्विसेज के बिहाफ पे प्रोवाइड करा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, राइट। तो यहाँ पे जो मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, जितना भी पैसा मेरे पास आया, यानी कि हाउस होल्ड के पास आया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो प्रोडक्शन हो चुका है, हमारी सर्विसेज यूज हो चुकी हैं, तो अब ये क्या करेंगे, ये हाउस होल्ड जो है अपना कंजम्पशन स्टार्ट करेगा ऑन गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स, और ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो आउटर लूप है आपका, दैट इज जो हाउस होल्ड ने प्रोवाइड करी फर्म्स को गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज सॉरी फैक्टर सर्विसेज जो प्रोवाइड करी हाउस होल्ड ने, और फर्म ने उसके बदले में उनको जो गुड्स एंड सर्विसेज दी, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द आउटर लूप, और इसमें जो है कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड द कोरिस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। तो ये क्या है, आपका टू सेक्टर इकोनॉमी है, राइट। सेकंड क्या है, द इनर लूप शोज द मनी फ्लो। यहाँ पे क्या है, मनी फ्लो हो रहा है, जो अंदर वाला लूप बना है, सर्कल बना है, इनर लूप। इनर लूप में क्या है, फर्म्स ने हमें पहले दिया फैक्टर पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। और हमने क्या किया, जब हमारे पास ये इनकम आ गई, यानी कि पैसा मेरे पास आ गया, हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, उसने ये खर्च किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म्स। ठीक है, तो ये इनर लूप है। तो हम कह सकते हैं, इट मस्ट बी नोटेड एट द एंटायर अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड बाय द फर्म, जितना भी पैसा फर्म ने हाउस होल्ड को दिया था, इट इज पेड बैक बाय द फैक्टर ओनर्स टू द फर्म, यानी कि हाउस होल्ड ने वापस उसको उतना दे दिया। सो देर इज अ सर्कुलर एंड कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मनी इनकम। गॉट इट? In the circular flow of income, production generates factor income, okay, which is converted into expenditure. This flow of income continues as production is a continuous activity due to never-ending human wants. तो production हमें पता है वो चलता रहेगा, क्योंकि wants are unlimited and it's recurring in nature. तो ये चीज खत्म नहीं होगी, ये एक साइकिल है, ये चलता रहेगा. That's why we know this is the circular flow of income. It means the flow of income in circle. Now conclusion क्या है? In a two-sector economy, the following conclusions can be drawn. टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितना भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, उतना ही हम कंजम्पशन कर ले रहे हैं, क्योंकि हम सेविंग कुछ नहीं कर रहे हैं. फैक्टर पेमेंट्स बाय द फर्म इज इक्वल टू फैक्टर इनकम्स ऑफ हाउस होल्ड. जितना भी पेमेंट कर रहा है फर्म हमको, हमारी उतनी ही इनकम भी हो रही है हाउस होल्ड की. ठीक है. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, जितना भी कंजम्पशन हम कर रहे हैं, उतनी ही हमारी फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड भी है. इक्वल है सब चीजें, ठीक है. जितना कंजम्पशन उतना फैक्टर इनकम. Real flow in the form of factor services and final goods and services equals to money flow between firms and household. तो real flow यानी कि हमारा जितना भी है उतना ही हमारा मनी फ्लो, यानी कि सब चीजें इक्विवेलेंट है. ये कंक्लूजन है सर्कुलर फ्लो एंड सिंपल इकोनॉमी. आई होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे कॉन्सेप्ट्स. ओके, ये डायग्राम जरूर से आप अच्छे से लर्न कर लेना, इनर लूप और आउटर लूप वाला. ओके, दैट इज द हाउस होल्ड से पहले जाता है फैक्टर सर्विसेज, और यहाँ पे सिर्फ इन्वॉल्वमेंट क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज का है. ओके, तो गुड्स एंड सर्विसेज का है खाली इन्वॉल्वमेंट आपका आउटर लूप में, जैसे कि ये फर्स्ट फेज ये था. ओके, सेकंड ये होता था, फिर आपका थर्ड जो है ये होता था, एंड फोर्थ आपका ये होता था, राइट. लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, जब फैक्टर सर्विसेज आपने दी तो उसके बदले में उन्होंने आपको गुड्स एंड सर्विसेज दी, तो ये आउटर लूप है और इसमें मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते थे, हम कहते थे इसको रियल फ्लो.
राइट। रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो कहते हैं जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये आपको दिख रहा है, ये रियल फ्लो हो गया। मनी फ्लो इन्वॉल्वमेंट कहाँ से आया? जब फर्म्स ने हमको पैसा दिया, फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और हमने वो सब पैसा खर्च कर दिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, एक्सपेंडिचर करके, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज जो कि फर्म्स ने बनाई थी, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो ये आपका जो इनर लूप है वो आपका शो कर रहा है मनी फ्लो को, और जो आउटर लूप है वो आपका शो कर रहा है रियल फ्लो को। देखिए यहाँ पे मेंशन आउटर लूप ऑफ द डायग्राम शोज द रियल फ्लो, इनर लूप शोज द मनी फ्लो। आई होप जो है अब काफी क्लियर हो गई होंगी चीजें। आप जिस बुक को भी रेफर करते हैं आप उससे देख लीजिएगा। कंप्लीट हो गया चैप्टर आपका नंबर 1, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपके समझ में अच्छे से आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।